इस वीडियो के बाद आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो आपको टिकटॉक ऑटोमेशन पे फेस करना पड़ रही हैं। कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स बने हुए हैं टिकटॉक ऑटोमेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको मैं कुछ अर्निंग के स्टैट्स दिखाता हूं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये एक अकाउंट आ गया। ठीक है। अब इस अकाउंट की इस एक सिंगल वीडियो ने मुझे $6000 बना के दिए हैं। 14 मिलियन इसके क्वालिफाइड व्यूज़ हैं, 0.24 सेंट इसका आरपीएम रहा है और $6000 बने हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 18 लाख रुपए इस एक सिंगल वीडियो ने बना के दिए हैं मुझे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो सारी की सारी 35 ईयर्स प्लस की ऑडियंस है, मतलब मेच्योर ऑडियंस है। फिर उसके बाद हमारे पास जो रीजन्स हैं या किन कंट्रीज़ की ऑडियंस आ रही वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। फिर इसके बाद दूसरे एक अकाउंट की अर्निंग दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक सेकंड अकाउंट है जिसकी एक वीडियो ने मुझे $2200 बना के दिए हैं। 4.8 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज़ है, आरपीएम 0.47 सेंट्स आरपीएम आ रहा है और $2200 बने हैं। तकरीबन तकरीबन 6 लाख रुपए इस एक सिंगल वीडियो ने भी मुझे बना के दिए हैं। इसकी ऑडियंस भी जो है मैक्सिमम यूनाइटेड स्टेट्स के, उसके बाद फर्दर कंट्री जो कि सोन है। फिर इसके बाद एक और अकाउंट आपको दिखाता हूँ, इस पर भी इसी तरह से अर्निंग हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास कौन सी ट्रिक है जो मैं इतनी अच्छी अर्निंग्स कर पा रहा हूँ, या हमारी एक एक वीडियो हमें इतने पैसे बना के दे के जा रही, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास मौजूद है। ठीक है। वो बताने से पहले पहले आपको अब इस एक नेक्स्ट अकाउंट की भी मैं अर्निंग दिखाता हूँ। ये एक थर्ड अकाउंट आ गया। इसकी एक वीडियो ने $1600 बनाए हैं, तकरीबन 5 लाख रुपए बनाए हैं। 3.8 मिलियन इसके ऊपर क्वालिफाइड व्यूज़ आए हैं, आरपीएम 0.43 सेंट्स आरपीएम है, $1600 की अर्निंग है। और मेजोरिटी ऑडियंस 91% इसकी भी यूनाइटेड स्टेट्स की है। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सोन, इस तरह से अर्निंग्स हुई हुई हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने ये स्टैट्स तो देख लिए। अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, या हमारी वर्किंग्स में ऐसा क्या है जो हमारी इतनी अच्छी अर्निंग्स हो रही होती हैं। तकरीबन ये $10,000 से बन रहे हैं, जो कि पीकेआर में अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 30 लाख रुपए ये बन रहे हैं। अब ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर रहे हैं, या हमारे पास कोई ट्रिक है जो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, या आप लोगों की वर्किंग में कोई मिस्टेक है जो आप लोग नहीं ठीक से कर रहे। वही सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। इसके बाद आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो कि अभी आपको टिकटॉक ऑटोमेशन के ऊपर फेस करना पड़ रही है। हमारी इस कम्युनिटी में या हमारी मेजोरिटी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं, सर प्रॉक्सी के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे होते हैं या वीपीएन के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। सर प्रॉक्सी हमें अच्छा रिवॉर्ड दे रही होती है या वीपीएन हमें अच्छा रिवॉर्ड दे रही होती है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, आप प्रॉक्सी पे काम कर लो, आप वीपीएन पे काम कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज है एक एलिजिबल आईपी लेने का। अब एलिजिबल आईपी क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन मौजूद है, यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, फिर इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन मौजूद है। इन कंट्रीज़ का एलिजिबल आईपी लेने के लिए हम इन स्पेसिफिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी हो या वो वीपीएन हो। ठीक है। दोनों ही अपनी जगह पे अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इससे कुछ भी आपके अकाउंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको रिजल्ट प्रॉक्सी के ऊपर ज़्यादा आ रहे हो या आपको वीपीएन के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हो। हमारी कम्युनिटी में आए दिन कोई ना कोई पोस्ट हो रही होती है जो फेसबुक के ऊपर मौजूद है, पावर ऑफ प्रॉक्सी लिखा हुआ आता है और नीचे स्टैट्स दिखा रहे होते हैं कि जी हमारी ये अर्निंग है जो कि प्रॉक्सी के ऊपर हम काम कर रहे थे तो आई है। और उसी के बाद किसी दूसरे बंदे की भी कुछ टाइम बाद पोस्ट आ रही होती, पावर ऑफ वीपीएन के थ्रू काम किया था तो मेरे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये एक रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है। ये हमारी खुद की साइंस है जो कि हम लगा के बैठे हुए हैं कि प्लेटफॉर्म शायद इसी तरह से काम करता है। वो बोलता है कि प्रॉक्सी से काम करोगे तो मैं इस बंदे को रिजल्ट दूंगा, तुम भाई अगर तुमने काम किया वीपीएन से तो मैं तुम्हें उससे रिजल्ट दूंगा, तुमने अगर फला मोड यूज़ की तो मैं तुम्हें उससे रिजल्ट दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की बनाई हुई मिथ्स हैं। कभी गोरे को भी देखा इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए कि भाई बताओ प्रॉक्सी के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे या वीपीएन के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे? इस तरह कभी भी कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज है। अब आपको मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, प्रॉक्सी क्या होता है और वीपीएन क्या होता है। ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने क्लास शेयर की हुई है। प्रॉक्सी एक हमारे पास डेडिकेटेड आईपी होता है, ये बार बार चेंज नहीं होता। ये आईपी हमें कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट से मिलता है जिनमें आईपी रॉयल है, प्रॉक्सी चीप है और इसी तरह की फर्दर वेबसाइट्स जो कि हमें प्रॉक्सीज अलाउ कर रही होती है। ठीक है। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसकी हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे सब शार्क वीपीएन है, नोड वीपीएन है, इसी तरह से फर्दर दर्जनों वीपीएन है जो कि प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है।
अब हम क्या करते हैं, उनकी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उनमें डेडिकेटेड लोकेशंस हम लगा रहे होते हैं या स्टैटिक लोकेशंस लगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, प्रॉक्सी में हमारा जो आईपी है वो बार बार चेंज नहीं होगा, जबकि वीपीएन में अगर हमने डेडिकेटेड आईपी परचेज नहीं किया हुआ तो हमारा आईपी बार बार चेंज होता है। समहाउ ये चीज़ हमारे अकाउंट के ऊपर इन बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है कि अगर टिकटॉक ने चीज़ डिटेक्ट की कि हमारा जो आईपी है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो इन बेसिस पे हमारे अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई करता है। लेकिन ये चीज़ भी रेयर केसेस में हो रही होती है, ठीक है। कह लें कि 100 अकाउंट्स में से 10 अकाउंट है जो कि इस तरह से हो रहे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी से ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऑफिस में वीपीएन्स के ऊपर भी काम हो रहा होता है, प्रॉक्सीज के ऊपर भी काम हो रहा होता है, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर मोबाइल से काम करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे या कंप्यूटर से काम करें तो ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे? मोबाइल और कंप्यूटर ये डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ करते हुए काम करते हैं। ऐसा कभी भी आपको मोबाइल या पीसी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। अच्छा रिजल्ट आपको आपकी अच्छी वर्किंग देती है, ठीक है। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं हमारे पास जो कि शुरू दिन से ही गूगल क्रोम कंप्यूटर के ऊपर हमने चलाए हैं, उनके ऊपर हमें अच्छी रीच देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमने मोबाइल के अंदर चलाए, उनके ऊपर भी हमें अच्छी रीच देखने को मिल रही है। क्या चीज़ डिपेंड करती है, वो है कि भाईजान आपकी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने जो भी ट्रेंड पकड़ा हुआ है, जिस भी ट्रेंड पे काम कर रहे हो, जिस भी कंटेंट पे काम कर रहे हो, वो वायरल जाने की पोटेंशियल रखता हो। एक चीज़ इसमें है जो कि क्लियर करना चाहूँगा, मोबाइल में ये है कि हमारे अकाउंट सिक्योर क्रिएट होते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जिन्होंने डायरेक्ट अकाउंट्स जो है वो अपने गूगल क्रोम के थ्रू अपने कंप्यूटर में बनाए होते हैं, उनको अकाउंट सस्पेंड की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिल रही होती है, क्योंकि उनमें एक डेडिकेटेड कह लें कि ईएमआई नंबर या एक एंड्रॉयड डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं होती है, ठीक है। ब्राउज़र है, मोबाइल है, मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़र काउंट हो रहा होता है। टिकटॉक की सेटिंग्स में टिकटॉक के पास आपकी ए टू जी एक्टिविटी का डाटा मौजूद होता है, ठीक है। उसने ये चीज़ डिटेक्ट करनी है कि क्या ये अकाउंट मोबाइल पे बनाया गया है या ये अकाउंट गूगल क्रोम कंप्यूटर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अगर वो आपका अकाउंट डायरेक्ट गूगल क्रोम के ऊपर बनाया गया हुआ तो उन बेसिस के ऊपर मे बी आपको शैडो बैन की प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपको प्रॉब्लम आ जाए अकाउंट सस्पेंड होने की, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट सिक्योर नहीं होता। अब हमारे अकाउंट क्रिएट होने के बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ते हैं अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। सेटिंग्स में जाके अपनी मेल को वेरीफाई करना पड़ता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ती है, और 100 चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस चीज़ के ऊपर करना होती हैं। इसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी डेडिकेटेड क्लास रिकॉर्ड हुई है हमारे यूट्यूब चैनल, आप सबका यूट्यूब चैनल है वो भी वहाँ पे मौजूद होगी, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ये एक मिथ या कह लें कि ये भी एक कंक्लूजन थी, वो भी मैंने क्लियर कर दी। अब आपने करना क्या है, पहले आप अपना अकाउंट मोबाइल में क्रिएट कर लें, 24 से 48 घंटे मोबाइल में रखें अकाउंट, मेल आप उसकी सिक्योर करें, ठीक है, मेल वेरीफाई करें। फिर उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन सारी चीज़ें ऑन करने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद अपना अकाउंट गूगल क्रोम के ऊपर शिफ्ट कर लें, कंप्यूटर लैपटॉप जहाँ पे भी लॉगिन करना वहाँ पे लॉगिन कर लें, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम उसमें आपको फेस नहीं करना पड़ेगी सस्पेंशन वाली, ठीक है, सस्पेंशन रेट इससे कम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वार्म अप क्या होता है और वार्म अप किया किस तरह से जाता है। अक्सर लोगों ने ये चीज़ बनाई हुई है कि भाई वार्म अप का मतलब ये है कि ये मोबाइल पकड़ा और बस धड़ा धड़ चलाई जाओ, ठीक है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे टिकटॉक चलाओ, इससे क्या है कि भाई अकाउंट वार्म अप अच्छे होते हैं और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक है। इससे कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वार्म अप इस तरह से नहीं किया जाता है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। वार्म अप के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे वार्म अप का मतलब ये होता है कि हमने अपने कंटेंट की कैटेगरी में रहते हुए वीडियोस को देखना है, उनको लाइक करना है, उन वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करने हैं, ठीक है, उस तरह के यूज़र्स को फॉलो करना है, ठीक है, ताकि हम एल्गोरिदम को ये बता पाएँ कि हमारा कंटेंट इस तरह का है, हमारा इंटरेस्ट इस तरह का, और मैं अपने अकाउंट पे इस तरह की ऑडियंस चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वो किसी फ़नी कंटेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आपकी वीडियोस हैं वो फ़नी है, ठीक है। आप कहते हो कि मैं किस तरह से अब टिकटॉक के एल्गोरिदम को बताऊं कि मेरा इस तरह का कंटेंट है। आप उसी तरह के टॉपिक्स को टिकटॉक पे सर्च करते हो, उसी तरह की वीडियोस को देखते हो, उसी तरह की वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हो, उसी तरह के यूज़र्स को फॉलो करते हो। उन बेसिस पे जाके एल्गोरिदम को इस चीज़ की समझ आती है कि आपका इंटरेस्ट इस तरह का है और आप इस तरह की ऑडियंस को अपने अकाउंट के ऊपर चाहते हो, ठीक है। इस चीज़ को या इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है। अब वार्म अप का ये भी मतलब नहीं है कि हमने स्पेसिफिकली 3-4-5 घंटे बैठ के वार्म अप करना ही करना डेली बेसिस पे। टिकटॉक की सेटिंग्स में टिकटॉक आपको इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखता है कि एक यूज़र ने एक दिन में कितनी टिकटॉक यूज़ की है, ठीक है। डिजिटल वेल बींग के नाम से टिकटॉक की सेटिंग्स में एक फीचर है, वहाँ पे वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा होता है कि एक यूज़र ने कितना टाइम टिकटॉक यूज़ किया, ठीक है।
आप जितना टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करोगे, जितना क्वालिटी वर्क आप इस प्लेटफॉर्म पे करोगे, जितना अपने होम पेज को ट्रेन करोगे, उतने ही चांसेस होंगे कि आपकी जो रीच है या आपके अकाउंट के ऊपर एक शेडो बैन की जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी, आपके अकाउंट की रीच अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी होती है जब हम स्टार्टिंग में अपलोडिंग्स कर रहे होते हैं, 200 व्यूज़ 300 व्यूज़ 200 व्यूज़ 300 व्यूज़ इसी तरह से हमारे कंटेंट्स के ऊपर आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हमने कैसे ब्रेक करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, अपनी नीश की कैटेगरी में रहते हुए उसी तरह की एक्टिविटीज़ करना पड़ती हैं, अपने होम पेज को ट्रेन करना होता है। होम पेज ट्रेन कैसे करना है, कंटेंट की कैटेगरी में रह के हर एक एक्टिविटी हमारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, वार्म अप रैंडमली जितना भी आपके पास टाइम हो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने अकाउंट्स को वार्म अप किया करें। ठीक है, ये तकरीबन कह लें कि हर एक टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर चीज़ अप्लाई हो रही होती है। फ्रेश अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक यूज़र जितना ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर टाइम दे रहा होता है, टिकटॉक उतनी ही उसको फिर आगे रिकमेंडेशन दे रहा होता है, क्योंकि डिजिटल वेलबींग के अकॉर्डिंग वो आपकी हर एक सेकंड्स की भी ट्रैकिंग कर रहा होता है कि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आया है तो ये कितना टाइम दे रहा है, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ये इस चीज़ को लेके सीरियस है नहीं सीरियस है, उन्हीं बेसिस के ऊपर उसी हिसाब से फिर आपके अकाउंट्स के ऊपर फिर वो रीच को अनलॉक कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो और आ जाता है कि आप किस तरह के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बता दें। अक्सर मैंने को पोस्ट की होती है तो नीचे आ रहा होता है जी कंटेंट कंटेंट कंटेंट, पैसे बनाने हैं तो हमें कंटेंट बता दें। ठीक है, कभी भी हम अगर ये कह लें कि टोटली चीज़ हमारी कंटेंट के ऊपर बेस्ड है तो वो भी कभी भी इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, अब मैं जिस कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी बारह जो भी मेरी पोस्ट हो रही होती है मैं उसके ऊपर कंटेंट की कैटेगरी बता रहा होता हूँ कि भाई ये कंटेंट है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें करना क्या होता है। ठीक है, कभी भी एक कंटेंट पता लग जाने से सारी चीज़ें नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए कि उस कंटेंट को चलाना किस तरह से। ठीक है, हमने उस पर किस तरह से मेहनत की है, हमारी भी 1 2 3 मंथ की उस कंटेंट के ऊपर मेहनत होगी, हमने भी समझा होगा कि वो कंटेंट क्या है, किस तरह की ऑडियंस हमने लेके आनी है, कैसी वीडियोस बनानी है तो ऑडियंस आएगी, किस तरह के हैशटैग्स लगाने हैं, कैसे अकाउंट को वार्म अप करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने ध्यान में रखते हुए वीडियोस अपलोड करनी है, किन किन टाइम्स के ऊपर हमारे अकाउंट के ऊपर मेजोरिटी ऑडियंस एक्टिव हो रही होती है। ठीक है, वो जब आपको चीज़ें पता ही नहीं होगी तो फिर आप उस कंटेंट को जान के करोगे क्या। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते होते हैं, कंटेंट का आपको आइडिया मिल गया, उसी कैटेगरी में रहते हुए फर्दर आप क्रिएटर्स को देखो कि भाई अगर सर ने हमें ये कंटेंट बताया, लेट्स सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी पॉडकास्ट की है या स्टोरी टेलिंग की या रिएक्शंस की, कोई भी कंटेंट है इनमें से। ठीक है, अब मैंने एक कैटेगरी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है, आप ये देखो कि भाई स्टोरी टेलिंग वाले जो कंटेंट में फर्दर किस तरह के कंटेंट्स और आ जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वो भी स्टोरी टेलिंग टाइप भी कंटेंट्स, उसमें भी एक स्पेसिफिक स्टोरी ही बता रहे हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसी तरह आप ये चीज़ देखा करो, रिसर्च करना सीखो। अब वही बात आ जाती है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, लकीर के फ़कीर ना बनो, लकीरी फ़कीरी छोड़ दो, खुद का कुछ करना शुरू करो, रिसर्च किया करो, डेली बेसिस पे टाइम दिया करो। ये कोई पार्ट टाइम किया जाने वाला काम नहीं है, प्रॉपर टाइम देने वाला काम है। ठीक है, और ये इतने पैसे दे सकता है कि जो आपने 1 साल जो भी जॉब कर रहे हैं उससे नहीं कमाने, उससे ज़्यादा आपने मेहनत अगर करते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वही है कि आपको 2 3 4 मंथ के अंदर दे दे। ठीक है, लेकिन चीज़ें जो भी बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये नहीं कि आप बोलो कि भाई मैं घिसता जा रहा हूँ घिसता जा रहा हूँ साबुन और बस वो ख़त्म हो गया, काम नहीं कोई हुआ। ठीक है, झाग नहीं बनी है। ठीक है, वो मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझें कि ये कि दिमाग को घिसाना नहीं है, समझना चीज़ों को कि क्या है, कैसे है, क्यों है, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, किस तरह की चीज़ें मैंने करनी है तो मेरी वीडियोस वायरल जाएंगी। ऑब्जर्वेशंस किया करें और लोगों की वीडियोस को देख के जो टिकटॉक के ऊपर मौजूद होती हैं, हमने वो नहीं करना होती। अगर हमें वार्म अप का बोल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, बस भाई ये स्क्रॉलिंग चल रही है और दूसरे हाथ में हम रील्स देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी से कभी भी काम नहीं होते। ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि कंटेंट अगर मेरे स्क्रॉलिंग करने में इस तरह के आ रहे हैं, इस अकाउंट की ये फलां वीडियो वायरल है तो क्यों वायरल है, क्या ये पूरा अकाउंट वायरल है, फिर देखो हाँ अगर सारी वीडियोस वायरल है तो फिर देखो कंटेंट में पोटेंशियल है तो आप खुद क्रिएट करना शुरू कर दो उस तरह की वीडियोस को। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद कि जी मुझे कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, उसका क्या तरीका कार मुझे वो बता दें। अब ये बोला जाए कि भाई यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी ने यूज़ किए हुए हैं, मैंने यूज़ कर लिए हैं या किसी और बंदे ने यूज़ कर लिया, तो कभी भी इस तरह से पॉसिबल नहीं है। इतने क्रिएटर्स हैं कि आप सारी ज़िंदगी भी लगा दो तो आपसे उस उनकी लिस्ट नहीं बन पाए कितने क्रिएटर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये कि कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ कि किस तरह से आपने कंटेंट रिसर्च करना होती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास यूट्यूब चैनल आ गया। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपने एक स्पेसिफिक ब्राउज़र क्रिएट कर लेना, किसी भी एक जीमेल के ऊपर, किसी एक फ्रेश जीमेल के ऊपर आपने अपना
ब्राउज़र जो है वो ओपन किया, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्यूब ओपन कर लेनी, साथ कोई भी वीपीएन लगा लें, जैसे मेरे पास यहाँ पे सब शार्क वीपीएन लगा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जिस भी तरह का आप कंटेंट निकालना चाह रहे हैं, जैसे मेरे पास पॉडकास्ट है, न्यूज़ है, लाइव है, फिर उसके बाद सोन एक्सेट्रा मेरे पास सारी की सारी ऊपर ही उन्होंने मुझे बताया हुआ, ठीक है। और अक्सर हमारी घर की फीमेल्स हैं, तो किचन टाइप का उनके कंटेंट्स होंगे, स्नैक्स है, ब्यूटी है, क्लॉथिंग है, इस तरह के उनके कंटेंट्स होते हैं। आपके पास ये ऊपर ही कह लें कि सुजेशंस आ जा करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम यहाँ पे कुकिंग सर्च कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, इट जस्ट एन एग्जांपल। ये नहीं क्या बोलो कि नहीं भाई हम धड़ाधड़ कुकिंग के चैनल से निकालेंगे और इसी के ऊपर काम करेंगे और कोई कंटेंट ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप देखो मेजोरिटी वो कंटेंट्स जिसके अंदर कोई ना कोई लैंग्वेज हो, जिसमें कोई ना कोई बात हो रही हो, वो कंटेंट्स आपने उठाने हैं, ना कि एएसएमआर टाइप कंटेंट आप उठाने बैठ जाओ, ठीक है। एएसएमआर कंटेंट्स कभी भी आपको अच्छे पैसे बना के नहीं दे के जाएंगे। अब एएसएमआर कंटेंट क्यों अच्छे पैसे नहीं बना के दे के जा रहे होंगे, उसमें लैंग्वेज नहीं होगी अगर, तो वो कभी भी आपको अच्छे पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो कंटेंट ग्लोबली वायरल हो रहा होता है। वो कंटेंट जो ग्लोबली वायरल होता है वो कभी भी अच्छे पैसे नहीं देता है। 0.08 सेंट, 0.07 सेंट, 1 मिलियन व्यूज के ऊपर $70 बन रहे हैं, 1 मिलियन व्यूज के ऊपर $80 बन रहे हैं, तो इस तरह से कभी भी वो आपको अच्छे पैसे नहीं दे रहा होता, ठीक है। ये एसएमआर की होपफुली कि आपको एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। ना सिर्फ कुकिंग कैटेगरी में, कोई भी वो एसएमआर का कंटेंट वो कभी भी आपको अच्छे पैसे नहीं बना के देगा बनिस्बत वो कंटेंट जिसके अंदर लैंग्वेज होगी, ठीक है। लैंग्वेज वाला कंटेंट आपको अच्छे पैसे देता है, क्योंकि वो क्वालिटी कंटेंट है, प्रेफरेबल कंटेंट है। टिकटॉक का प्लेटफॉर्म खुद कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्वालिटी प्रेफरेबल कंटेंट लगाओ, मैं आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी अच्छा दूंगा, मैं आपकी अर्निंग भी अच्छी बना के दूंगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑडियंस इन कंटेंट्स के ऊपर हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की आ रही होती है। अभी स्टार्टिंग में मैंने जो आपको 3 अकाउंट्स दिखाए हैं, तीनों की ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स की है, उन्हीं बेसिस के ऊपर मुझे अर्निंग उनके ऊपर अच्छी मिली है। वही अगर मेरे ये कंटेंट्स एएसएमआर के होते तो जो 0.24 सेंट या 0.43 समथिंग सेंट्स जो उसके ऊपर आरपीएम मुझे मिल रहा था, वही लिखा हुआ था 0.08 सेंट, 0.07 सेंट, मतलब 1 मिलियन व्यूज के ऊपर $70 या $80, ठीक है। इस तरह अर्निंग होनी, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब आपके पास एक कंटेंट्स आ गए, आपने क्या किया, फिल्टर के बटन पे आपने क्लिक किया। फिल्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने चैनल्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपके पास लिस्ट आ गई है चैनल्स की, जैसे मैंने ये ऊपर ऊपर ओपन किए हुए, इसी तरह से आप वन बाय वन ओपन करते जाओ। अपने कीबोर्ड का कंट्रोल वाला बटन प्रेस करो, फिर उसके बाद माउस का राइट वाला बटन आपने प्रेस करना है। ऐसे क्लिक करते जाओगे, चैनल्स आपके पास नेक्स्ट टैब में ओपन होते जाएंगे, नेक्स्ट टैब में ओपन होते जाएंगे, सारे के सारे जितने भी चैनल्स आपके पास आते हैं वो ओपन करो। फिर उसके बाद आप इस कीवर्ड में थोड़े से चेंजेस करो, ठीक है। आप जैसे कुकिंग है, हम कुकिंग में कुछ और ऐसे वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग से मुराद है कि बस हर चीज़ उसी के अंदर ही आ जाएगी। कुकिंग की भी आगे फर्दर एग्जांपल्स आ जाती हैं कि ठीक है वो भाई किस चीज़ की कुकिंग कर रहा है, बेकिंग कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, कुछ भी इस तरह की है, ठीक है। राइस मेकिंग, कुछ भी ऐसी किसी भी कैटेगरी को पकड़ के आप सो उसके ऊपर भी दबा के कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि आपने ये देखना है कि कीवर्ड सिमिलर कैसे निकालने। मैंने चैट जीपीटी पे जाओ, सिमिलर कीवर्ड्स निकालो कुकिंग के अकॉर्डिंग, आप उसको बोलो कि मुझे सिमिलर कीवर्ड्स, तो वो आपको सिमिलर कीवर्ड्स देगा। आप उसी के अकॉर्डिंग चैनल्स यहाँ पे निकालते जाओ, दर्जनों आपके पास चैनल्स आ जाएंगे, आपसे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से कुकिंग की कैटेगरी में देखो और कौन कौन से कॉन्टेंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया स्नैक्स इसी में आ रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डीप फ्राई इसी के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। फ्राइंग सिंपल लिखा हुआ है इसी में आ रहा होता है, बीफ मेकिंग इसी में आ रहा होता है, रेस्टोरेंट टाइप इसी में आ रहा होता है, ठीक है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट इसी में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा सा अपना रिसर्च का जाविया एक्सपेंड करें, ठीक है। एक कीवर्ड से पूरी एक स्टोरी को समझने की कोशिश ना किया करें, एक लफ्ज़ से पूरी कहानी को समझने की कोशिश ना किया करें। ये देखा करें कि भाई मैं इसमें फर्दर पॉसिबिलिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताई बात कि अक्सर लोग जो बोल रहे होते हैं कंटेंट बताएं कौन सा है, उसकी आपको एग्जांपल मिल रही होगी कि उसके सिमिलर टॉपिक्स हमने लेके आना है, कि वो चीज़ जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, पहले से किसी ने काम ही ना किया हो टिकटॉक के ऊपर, वो चीज़ हम लेके आए, ठीक है। इस तरह से आप चैनल निकालो। ये आप लोगों के लिए एग्जांपल होगी। रिसर्च करने बैठो, मल्टीपल चैनल्स ओपन करो, वन बाय वन चेक करते जाओ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, शीट्स क्रिएट करो, अपनी डाटा पुट करो और फोन उसके ऊपर दबा के काम शुरू कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। अक्सर लोग ये चीज़ कमेंट्स में बोल रहे होते हैं, कोई बोल दे कि जी मेरा अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, तो मुझे बता दें कैसे रजिस्टर होगा। कोई बोल रहा होता है मेरे पास वीडियो वायरल करने की ट्रिक है, मैं वो आपको दे देता हूँ, ठीक है। इनबॉक्स में आ जाओ। ऐसी कभी भी कोई भी ट्रिक नहीं होती, ठीक है। अगर ट्रिक है तो सबसे पहले मुझे दें ट्रिक। मुझे इस तरह की ट्रिक की बड़ी अशद ज़रूरत है कि जिससे वीडियोस वायरल हो जाएंगे, जिस पे जितनी भी प्रॉब्लम टिकटॉक पे आ रही है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाए, ठीक है।
ऐसी कभी भी किसी भी बंदे की इस तरह के डिस्कशन के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना है। या तो फिर ये है कि वो आपके साथ सीधा सीधा स्कैम ही करेगा, फिर आप बोलोगे जी ऐसे ऐसे फला फला बंदा था और मेरे साथ उसने इस तरह से स्कैम कर दिया, उसमें गलती आपकी खुद की होती, ठीक है। तो ये है कि आप जब उनकी इस तरह से कन्वर्सेशंस को देखते हो, सोनी है कि आप उस चीज़ के ऊपर करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है, कभी भी ट्रिक्स के थ्रू कोई भी चीज़ वायरल नहीं होती है। कंसिस्टेंसी, आपकी क्वालिटी वर्किंग, आपका टाइम, हर चीज़ डिपेंड करता है आपकी वीडियोस को या प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। फिर उसके बाद है वी वांट डॉलर्स इन आवर अकाउंट्स बट वी डोंट वांट टू वर्क। हमें डॉलर्स तो चाहिए लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है। अब भाई कैसे डॉलर्स आए जब काम ही नहीं करना। अक्सर हमारे मेजोरिटी लोग क्या कर रहे होते हैं, इनका अगर स्क्रीन टाइम देखा जाए तो सिंपल सी बात, हर लोग बंदा जो है यूजुअली यही कर रहा होता है, रील्स देख रहा होता है, ठीक है। मेजोरिटी हमारी जो आवाम है रील्स देख रही है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब 2-2 3-3 4-4 घंटे इसी चीज़ में ज़ाया कर देने। ये नहीं करना कि हम चले इसी एक स्पेसिफिक टाइम को अपनी ऐसी एक्टिविटी में लगा दें कि जिससे हमें कोई ना कोई स्किल सीखने को मिल रहा हो, ठीक है। मेजोरिटी लोगों की ये आदत है, ठीक है। कभी दिन में बैठ के ये देखें कि मेरा ज़्यादातर टाइम किन चीज़ों के ऊपर ज़ाया हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल के देखें कि मैं उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें लेके आऊँ जिससे ये है कि मैं कोई ना कोई स्किल सीख पाऊँ, ठीक है। ना सिर्फ टिकटॉक ऑटोमेशन, कोई और स्किल सीख लें आप, ठीक है, जो आपको लगता है कि भाई मेरे लिए बेहतर है। तो इस चीज़ को समझते हैं, कभी भी डॉलर बेड पे लेट के रील्स चलाने से नहीं आते हैं, ठीक है, काम करने से आते हैं। और हमारी अक्सर आवाम यही कहती है कि शायद कोई शॉर्टकट या अर्निंग करने का, ये जो जितने भी पैसे बना के बैठे हुए उन्होंने शॉर्टकट्स ही मारे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आप जाकर इस मुकाम पे होते हो, ठीक है। 5-6 साल हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो, ठीक है। 5-6 साल के बाद जाके अभी मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी इस तरह से नहीं होती कि लक की डिपेंड के मतलब हम मैं डिपेंडेंट के भाई किस्मत ही है जो कि कर देगी तो कर देगी, तो बस हम बैठे हुए हैं, मेहनत तो हमने करनी नहीं। इस तरह की चीज़ों से कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हमें कोई एग्जांपल दे दे किसी अच्छे कंटेंट की। आपने ये तो बता दें कि भाई कंटेंट रिसर्च करो। अब कंटेंट रिसर्च में मैंने कुछ हाइलाइट्स भी आपको दे दिए कि वो कंटेंट जिसके अंदर लैंग्वेज हो वो कंटेंट आपका क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। जबकि वो कंटेंट जिसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं है वो ग्लोबली कंटेंट है, वो पूरी दुनिया में वायरल हो सकता है। जैसे हम फनी वीडियोस की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक फनी वीडियोस में बोल तो वो कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक फनी एक्टिविटी हो रही, वही पाकिस्तानी बंदा भी देखेगा, वही यूएसए में बैठा बंदा भी देखेगा। अगर इस तरह की चीज़ हुई तो वो हर जगह पे वीडियो जाएगी और उन्हीं बेसिस के ऊपर आपको आरपीएम मैसेज कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखो जो मैंने खुद से ट्रेन किया हुआ, तो मेजोरिटी मेरे पास यूएसए का ही सारे का सारा कंटेंट आ रहा है, क्योंकि जो भी क्रिएटर मुझे अच्छे लग रहे होते हैं मैं उनको आगे सब्सक्राइब कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि मैंने कितने ही क्रिएटर यहाँ पे सब्सक्राइब किए होंगे। इसी तरह से आप भी अपना पूरे का पूरा एक पोर्टफोलियो ऐसा क्रिएट करो कि आपने उस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब किया और मेजोरिटी आपके पास कॉन्टेंट्स भी फिर वैसे ही आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी कॉन्टेंट्स आ रहे हैं वो नियरली सारे के सारे ही क्वालिटी कॉन्टेंट है, ठीक है। अब अगर बैड क्वालिटी कंटेंट की बात की जाए या लो क्वालिटी कंटेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास है एएसएमआर, या हर वो कंटेंट जिसके अंदर लैंग्वेज नहीं है हमारे पास, वो कंटेंट हमें कभी भी अच्छे पैसे नहीं बना के देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है, क्योंकि एएसएमआर या वो कंटेंट जिसमें लैंग्वेज नहीं है, चाहे वो कुकिंग की, मतलब हर वो कंटेंट जिसमें लैंग्वेज नहीं है वो आपको कभी भी अच्छे पैसे नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि आरपीएम इनस्टेबल होगा, उसके ऊपर वो ग्लोबली कंटेंट है, हर एक कंट्री के अंदर वायरल हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि ये कंटेंट है, ये एक वीडियो है, इसको हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। क्या इसमें सीखने को मिल रहा है? कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। एक सिंपल सी सेटिस्फाइंग एक्टिविटी है जो कि इसके अंदर की जा रही है, एएसएमआर कंटेंट है, ठीक है। तो ये है कि एएसएमआर विदाउट एनी स्क्रिप्ट, आप इसके बैकग्राउंड में कुछ तरह से वॉइस ओवर यूज़ करते हो तो उन बेसिस के ऊपर आपको पैसे बना के दे सकता है अच्छे, ठीक है। आप सिंपली बोलो कि नहीं भाई इसी तरह से वीडियोस लगा दो, चाहे वो ओरिजिनल कंटेंट ही क्यों नहीं आप बना रहे, कभी भी वो आपको अच्छा आरपीएम नहीं देगा, ठीक है। आप बैकग्राउंड में खुद की कोई स्क्रिप्ट जनरेट करवाओ, एक पूरी स्टोरी टेलिंग चलवाओ, आगे इस तरह की वीडियोस लगा दो, फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपको अच्छे पैसे बना के दे। अदरवाइज ये कंटेंट कभी भी विदाउट लैंग्वेज के अच्छे पैसे नहीं देगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, मैं पिछले 2 महीने से एक ही टिकटॉक अकाउंट पे काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। मैं टाइम भी दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी क्या गलती, आप एक ही टिकटॉक के अकाउंट पे काम कर रहे हो, ठीक है। टिकटॉक पे अगर आपने कामयाब होना है तो मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करो, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करो, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, अभी आप सीख रहे हो।
तो सीखने के लिए खाली एक ही अकाउंट नहीं होता कि हमने इसी एक अकाउंट से सब सीख लेना है, ठीक है। अब उसमें यह है कि हमें मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं। कम से कम आई वुड रेकमेंड कि हर एक बंदा आप में से 10 अकाउंट्स चलाए, ठीक है। इसी तरह के कंटेंट्स निकाल के चलाए, 20-21 दिन काम करे, आपको खुद ही पता चल जाएगा रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने काम भी करना है तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि भाई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, या खुद को हम तसल्ली दे रहे होते हैं, ज़हनी तौर पे हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि नहीं भाई मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर रिजल्ट्स नहीं आने। रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे? जब आपका काम ही उस तरह का है, जितना काम होगा उतने ही रिजल्ट्स आएंगे। कभी भी आप एक अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ कि मुझे भाई वही रिजल्ट्स देगा, तो इस तरह से कभी भी नहीं होता है। हमें मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। हमारे ऑफिस के अंदर हर मंथ तकरीबन 100 अकाउंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। 100 अकाउंट्स जो हमारे इन हाउस इस ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कराची में एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे हमारे 50 अकाउंट्स का भी सेटअप बना हुआ है। हैदराबाद में अभी जो ऑफिस बन रहा है उसमें हमारे टिकटॉक के 50 अकाउंट्स का सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो ये है कि आप ये देखा करो कि मैं अपनी वर्किंग को कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इनकी मैनेजमेंट्स फिर आपकी होती है, या आप देख रहे होंगे सारी की सारी शीट्स ओपन है, तो ये सारी शीट्स के थ्रू ही मैनेजमेंट्स हो रही होती हैं। हर एक का नाम है, हर एक का डाटा है, हर एक के रिकॉर्ड्स है, चेकिंग करना होती है, बैठे हुए होते हैं, ठीक है। 18-18 घंटे बैठ के काम कर रहे होते हैं, तभी जाके रिजल्ट्स आते हैं। आप अकेले हो, आपके पास अगर टीम वाला सीन नहीं है, तो फिर आप खुद को इतना कैपेबल करो कि कम से कम 10 अकाउंट्स के ऊपर तो आप काम करो, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट्स तो आए। फिर उसके बाद है जी एडिटिंग। मेरी बेसिक है, मेरे मुताबिक एडिटिंग बस ये है कि टिकटॉक के ऊपर फ़िल्टर लगाओ और जब एक दो ट्रांजेक्शंस लगा दो और वीडियो को फ्लिप कर दो, दैट्स इट। ये एडिटिंग है। मतलब हमारे मुताबिक एडिटिंग ही है, क्योंकि हम लोगों ने, मतलब अपनी मैं एग्जांपल लूँ तो हम लोगों ने पहले फेसबुक पे काम किया हुआ है। हमें फेसबुक के ऊपर एडिटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, सिंपली यही हमारी एक्टिविटीज़ होती थी। वहाँ पे फ़िल्टर लगाओ, ट्रांजेक्शंस लगाओ, वीडियो को फ्लिप करो, दैट्स इट, हमारी वीडियो एडिट हो गई और उसके बाद सॉन्ग हम आगे अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। वही माइंडसेट या वही चीज़ हम यहाँ पे भी लेके आ रहे होते हैं कि भाई नहीं यही चीज़ यहाँ पे भी चल जाएगी। हमें कभी भी इस तरह से ये चीज़ नहीं हो रही होती है। हमें क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे शो करना पड़ता है, क्वालिटी को ही प्रेफरेंस देना पड़ती है, क्योंकि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म इस तरह का है, ठीक है। आपकी एडिटिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, आपने वेल मेंटेन्ड वीडियो बनाई हो, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हो, कैप्शंस आपके अच्छे लगे होंगे, ठीक है। उसमें हर एक एक्टिविटी आपकी जो वो अच्छी होनी चाहिए। ए रोल बी रोल्स यूज़ करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी फर्दर सोन एक्टिविटीज़ होती जो उस वीडियो के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि इन सारी चीज़ों से ही जाके सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। कंटेंट क्रिएशन को सीखो, कंटेंट रिसर्च आपका टॉपिक नंबर 1 होना चाहिए, कंटेंट एडिटिंग आपका टॉपिक नंबर 2 होना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझते हो, कंटेंट रिसर्च टिकटॉक के अकॉर्डिंग, कंटेंट एडिटिंग टिकटॉक के अकॉर्डिंग, तो फिर ये कि रिजल्ट्स लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्लेटफॉर्म आपको खुद रिजल्ट देगा कि भाई नहीं आपने क्वालिटी कंटेंट मुझे दिया, इन बेसिस के ऊपर मैं आपको रिजल्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है। हमारी वीडियोस भी ऐसे ही वायरल जा रही होती हैं, ठीक है। हमने भी एडिटर्स हायर किए होते हैं, अभी मैं वो शीट दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तकरीबन 90 एडिटर थे जिन्होंने मुझे अभी तक अपने पोर्टफोलियो शेयर किए हैं कि सर हमारे ये पोर्टफोलियोज है, चेक करें, हमें बताएं आगे क्या वर्किंग करनी है, ठीक है। आप खुद को उतना कैपेबल करो, ज़रूरी नहीं कि आप भी कोई एडिटर ही हायर करके फिर ही काम करोगे या आपसे होगी नहीं एडिटिंग, ठीक है। हर बंदे से होगी, यूट्यूब भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से। वीडियोस देखो, एडिटिंग करो, सोन आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि भाई मैं तो सिर्फ अपने दिमाग से काम कर रहा होता हूँ, मुझे ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मेरे दिमाग से जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे वहीं से रिजल्ट्स लेने हैं। तो इस माइंडसेट के साथ भी अगर आप टिकटॉक पे काम कर रहे हो तो कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक का, ठीक है। जैसे न्यू ईयर का कोई ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, इस तरह की फर्दर सोन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। हमें उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भाई फला एआई की कैटेगरी में ट्रेंड है, फला इस कैटेगरी में ट्रेंड है, फला ये ट्रेंड है। उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब आप ब्राउज़र के अंदर टिकटॉक को ओपन करते हैं तो ऊपर ही जैसे आपको यूट्यूब में भी इस तरह से मैंने दिखाया हाईलाइट्स दिखा रहे हैं, इसी तरह से वो आपको टिकटॉक के ऊपर भी हाईलाइट्स दिखा रहे होते हैं। इफ़ पॉसिबल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेटवर्क एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ, अच्छा ये दूसरी है वेबसाइट। अगर हुआ तो मैं ये चीज़ भी आपको डिस्कवर का वहाँ पे हमारे पास फीचर आ रहा होता है, वीपीएन आपका लगा हुआ हो, डिस्कवर में जाके आप हर तरह का कंटेंट निकाल सकते हो, देख सकते हो एआई की कैटेगरी में किस तरह का कंटेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लिमिटेड ना रखो, सीखा करो चीज़ों को, फिर ही जाके सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। जब तक ये ओपन हो रहा तब तक नेक्स्ट चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे माइंडसेट्स क्या बने हुए हैं कि भाई मेरे मुताबिक टिकटॉक इस तरह से काम करता है। आज वीडियो अपलोड की हमने टिकटॉक पे, कल वो वीडियो वायरल हो गई और उससे अगले दिन हमें वार्निंग बना के देगा। और अक्सर जो मैंने स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए बोलते हो, मुझे वो कमेंट देखने को मिलते हो कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि एक दिन में $1000 बनाए इस एक वीडियो ने, ठीक है।
तो ये कह लें कि सारा प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ता है, फिर ही जाके चीज़ें पॉसिबल हो रही होती हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं कि भाईजान आपने एक वीडियो आज लगाई है, कल वो वायरल होगी और उससे अगले दिन वो पैसे बना के दे देगी, ठीक है। प्रोसेस है 2-2 3-3 4-4 मंथ का, चीज़ें समझना पड़ती है, माइंडसेट इस तरह के बनाना पड़ते हैं, क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग जाके हर चीज़ को अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। वही बात आ गई कि आपकी एक वीडियो आज आप अपलोड करते हो, कल वो वायरल जाती है और उससे अगले दिन वो पैसे बना के दे सकती है। लेकिन उससे पहले आपको कंसिस्टेंट रह के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उस तरह के कंटेंट्स लेके आओ, ठीक है। खुद में उस तरह की कैपेबिलिटीज़ पैदा करो कि भाई नहीं, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोज़ को वायरल कर सकता हूँ, हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर मैं वीडियो वायरल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो बाय द पासेज ऑफ टाइम चीज़ें समझ में आती है, किसी ने कोई ट्रिक बता के आपको नहीं समझाना, या किसी को बताया हुआ कंटेंट पे काम करके नहीं चीज़ समझ आनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है जो कि आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह लें कि वो बंदे जो कहते हैं कि नहीं भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बस यही है, बेड पे लेटो, रील्स देखो, 2-4 घंटे रील्स देखी, सो गए, सुबह उठे, जॉब पे गए और सो, रिपीटेडली यही चीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, गधों की तरह काम करना है, ठीक है। तो ये है कि मे बी मेरे कुछ अल्फाज आप लोगों को इस तरह के बुरे लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको खुद को समझना पड़ेगा। ज़िंदगी ये नहीं है कि गधों की तरह काम करना और एक टाइम के बाद हमने रिटायरमेंट ले लेनी। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी भी इदारे में जॉब कर रहे हो तो ठीक है, पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं आप लोगों को पता है, बेहतर पता है, ठीक है, मुझसे बेहतर पता होगा कि ये मामलात अभी चल रहे हैं। तो ये है कि अभी से अपना कुछ करना शुरू हो जाओ। हमारा ये काम इस तरह का है कि ना कोई बोलने वाला ना कोई रोकने वाला, ठीक है, खुद का काम है, आपको कोई भी नहीं बोलेगा ना कोई रोकेगा, ठीक है। आपके डॉलर्स में अमाउंट है नहीं आपके अकाउंट्स के अंदर, आपको पता है कि भाई ये मेरी अमाउंट्स है, पाकिस्तानी करेंसी के साथ लेना देना ही नहीं है मेरा, ठीक है। तो ये कि फिर ही आप सुकून में रहोगे। कभी भी इस तरह से नहीं है कि भाईजान अपना टाइम जब रील्स देखने पे लगाया और बस ये कि इतने में ज़िंदगी गुजार ली और बस एट द एंड ख़त्म है, इस तरह से मामलात नहीं चलने। होपफुली कि ये जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए इनसे आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। नोट्स बनाओ अपने, अभी कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ये देखो कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी डेली की रूटीन क्या है, कहाँ कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। या अभी जितने भी पॉइंट्स आपने बताए हैं इनमें से मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी इसमें दर्जनों पॉइंट्स हैं जो भी मेरे जहन में है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाय द पासेज ऑफ टाइम वो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी हाईलाइट करता जाऊँगा मैं, ठीक है, वीडियोज़ के फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में, जिस तरह से भी पॉसिबल होगा, ठीक है। आप अभी इन चीज़ों के ऊपर काम करके देखें, फिर देखें कि क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर कितना टाइम आप अपना ज़ाया कर रहे हैं, कितना टाइम आप किसी एक स्किल डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, और इनमें से आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़।